हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। क्लोरोफिल ए में पायरोल रिंग द्वितीय के तीसरे कार्बन पर जुड़ा रहता है। ए एल्डिहाइड समूह, बी मिथाइल समूह, सी कार्बोक्सिल समूह, डी मैग्नीशियम। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो क्लोरोफिल ए है, इसके जो पायरोल रिंग द्वितीय है, इसके तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ा रहता है। तो हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए क्या है। तो हमें यहाँ पर क्लोरोफिल ए के बारे में बताया ना। तो जो क्लोरोफिल ए होता है, यह क्लोरोफिल ए या हरित लवक, क्लोरोफिल को हरित लवक भी कहा जाता है। तो हरित लवक या क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए एक प्रकार का पादप वर्णक होता है तथा यह उन उन हरित भागों में पाया जाता है या उन प्रकाश संश्लेषित संश्लेषित भागों में पाया जाता है जो ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं करते हैं या कहे तो जो क्लोरोफिल ए है, यह ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए था कि प्रश्न था कि जो क्लोरोफिल ए है, इसके जो पायरोल रिंग द्वितीय है, इसके तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ा रहता है। तो ए था हमारे पास एल्डिहाइड समूह। तो जो एल्डिहाइड समूह होता है, यह क्लोरोफिल क्लोरोफिल जो बी होता है, उसकी जो पायरोल रिंग द्वितीय होती है, उसके तीसरे कार्बन पर जुड़ा होता है। तो यह हो जाएगा गलत। बी है हमारे पास मिथाइल समूह। तो जो ये मिथाइल समूह होता है, यही क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए के पायरोल रिंग के द्वितीय के तीसरे कार्बन पर जुड़ा रहता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। सी है हमारे पास कार्बोक्सिल समूह। तो जो ये कार्बोक्सिल समूह होता है, यह क्लोरोफिल ए में या क्लोरोफिल में उपस्थित नहीं होता है, उसके पायरोल रिंग में उपस्थित नहीं होता है। डी है हमारे पास मैग्नीशियम। तो जो यह मैग्नीशियम होता है, यह क्लोरोफिल की एक केंद्रीय केंद्रीय धातु होती है, ना कि यह पायरोल रिंग के द्वितीय के तीसरे कार्बन पर जुड़ी होती है। तो यह भी हो जाएगा गलत। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी मिथाइल समूह। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि क्लोरोफिल क्लोरोफिल पादप में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। वह ऑक्सीजन ऑक्सीजन मुक्त करता है करता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।